नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं। साथ में आपके लोगों की टिप्स तो रहती ही है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग क्या कह रहा है और क्या रहेगा आज का राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे हम पंचांग से। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, ईसा 2551। दिनांक की बात कर लेते हैं तो आज 9 जून 2025 और सोमवार का दिन है। सोमवार का मतलब होता है पूर्व दिशा की यात्रा के लिए वर्जित। अगर आपको पूर्व दिशा की यात्रा करनी अनिवार्य है तो आप मित्रों एक काम करिएगा, दर्पण पे मुंह देखिएगा और थोड़ा सा पानी पी के और यात्रा पे आप जा सकते हैं, तो उससे दिक्सूल का दोष दूर होता है। जेठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, 9:38 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग शिव रहेगा 13:07 तक। इसके बाद सिद्धि योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र विशाखा है जो 15:32 तक है। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण तैतिल है 9:38 तक। इसके बाद गर करण रहेगा 22:41 तक। इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि तुला है जो सुबह 8:51 तक रहेगी। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनकी राम राशि वृश्चिक रहेगी, यानी रत अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। सुबह 8:51 के पहले जो बच्चे जन्मेंगे उनका, इसके बाद जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका नामकरण हमेशा वृश्चिक राशि यानी न य अक्षरों पे रखा जाएगा। तो दर्शक मित्रों, जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिन किसी का आज जन्मदिन है, सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल। आज का राशिफल सबसे पहले हम मेष राशि को देखते हैं। मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी को छोड़कर दिन आपका शुभ और अच्छा रहेगा। धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बता रहा है। थोड़ा सा खर्च भी का प्रमाण भी बढ़ेगा। खास तौर पर आज के दिन कुटुंब और परिवार के संबंध में आपका दिन अच्छा दिख रहा है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शादी संबंध की बातें होंगी। आज करेंगे क्या, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम वृष राशि। वृष यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि में आज के जातकों के लिए दिन सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया दिख रहा है और आज आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। जो स्वास्थ्य खराब था उसमें आज परिवर्तन आ जाएगा। अगर कोई हॉस्पिटलाइज थे तो उससे भी बाहर घर आ सकते हैं। शेयर बाजार वगैरह से जरा सावधान रह के काम करना है। खास तौर पर सोच समझ के ही काम आप करेंगे, तभी आपके कार्य बन सकेंगे। व्यय पर कंट्रोल जरूरी है क्योंकि खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है। प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन शादी संबंध की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन समय अच्छा है। उपाय के तौर पर ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मिथुन राशि। अच्छा, घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके, आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया दिख रही है। आज खास तौर पर स्वास्थ्य आपका अच्छा है। माता पिता के साथ के संबंध भी अच्छे हैं। परिवार और कुटुंब के बीच का जो लेन देन है उसमें भी फायदा होगा। खास तौर पर धन लाभ होने की संभावना बता रहा है। पुराने दिए हुए अथवा लिए हुए पैसों में भी कुछ अच्छा फायदा मिले ऐसा योग बन रहा है। कुछ नई चीज खरीदने का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ और सुंदर दिख रहा है। उपाय के तौर पर आज गणपति मंदिर में दुर्वा अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो अच्छी और सुंदर दिख रही है।
स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी आ रही है, यानी खान पान में ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं और उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। माता पिता का संबंध अच्छा दिख रहा है, लेकिन वाहन वगैरह चलाने में सावधान रहिएगा। और एक दूसरी बात का ध्यान खास यह रखिएगा कि कभी किसी को लेन देन बिल्कुल न करें। शेयर बाजार से दूर रहें और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव के मंदिर में शक्कर का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहे। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक है। स्वास्थ्य का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आर्थिक रूप से भी समय सुंदर बढ़िया है। कुटुंब परिवार के बीच के जो तालमेल बिगड़े थे वे भी सुधर रहे हैं। माता पिता का लेन देन सही दिख रहा है। जमीन मकान खरीदने का योग बन रहा है। छोटी बड़ी यात्रा का योग है, विदेश यात्रा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। उपाय के तौर पर आज आप एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कन्या राशि। पठौना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य बढ़िया और सुंदर है। नए लोगों की मुलाकात भी अच्छी है, कामकाज भी अच्छे रहेंगे। व्यापार में वृद्धि होना, नौकरी वगैरह प्राप्त होना, ये सरल बात दिख रही है, लेकिन संतान को लेके थोड़ा चिंतातुर आप जरूर हैं। शादी संबंध की बातें तो आएंगी, सफलता भी मिलने की आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जो थी उसमें फायदा होगा। कमर दर्द से आज थोड़ी शिकायत हो सकती है, यानी स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन अभ्यासार्थी विद्यार्थियों के लिए दिन समय और सुंदर है। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती हैं। कुछ कुछ कार्यों को आपने जो योजना बनाई थी वे योजनाएं आज सफल हो जाए ऐसा दिख रहा है। शादी संबंध की बातें आपकी जरूर बनेंगी और व्यापार में वृद्धि दिखाई देती है। शेयर बाजार से दूर रहें। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं और विष्णु मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। मन की बातें मन में रहती हैं और मन की इच्छाएं थोड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन उस पे आपको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। आज जो है अंगारकी के कारण तकलीफ न हो यह ध्यान देना होगा। नौकरी वगैरह में सावधानी रखनी है। अपनी वाणी पे कंट्रोल जरूर करिएगा। खास तौर पर आज आपके व्यय बढ़ने की संभावना है, तो खर्च पे कंट्रोल करना ये आपके लिए जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है। विदेश यात्रा बन सकती है। क्या करेंगे? तो घर में एक घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि। भट फट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह आप भी जा सकते हैं, नए काम भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनको नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ आती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर आपके यात्रा प्रवास में भी प्रॉब्लम आने की संभावना बता रहा है। और आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, यानी धर्म संकट भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको सावधानी यह रखनी है कि कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर हैं और कैरियर में भी आपके थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या करेंगे? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहे। चले मित्रों जान लेते हैं कुंभ राशि। गसस अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है।
कुछ जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा, नए लोगों की कुछ मुलाकातें होगी और कुछ गलत लोग भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। सावधानी यह रखनी है कि गलत काम से हमेशा दूर रहना। पैसे आपके फंस रहे हैं यानी लेन देन से दूर रहें। शेयर बाजार वगैरह में भी सावधानी जरूर रखें। क्या करेंगे तो घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत अच्छी रहे। चलिए मित्रों, जान लेते हैं मीन राशि दच अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी जा सकते हो, नए काम भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा सावधानी अपने कार्य क्षेत्र पे रखनी जरूरी है। संतान को और संतान के कैरियर को लेके आप थोड़ा चिंता तो दिखाई देते हैं। घर में कोई नया काम अथवा धार्मिक प्रसंग बनने की भी संभावना बता रहा है। पैसों की थोड़ी दिक्कत पड़ रही है, पैसों में सावधानी रखें, लेन देन से बिल्कुल दूर रहें, किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल ना करें। क्या करना होगा तो चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर मिलाकर किसी भी विष्णु मंदिर में दान दीजिए। ऐसा करने से आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। अब जान लेते हैं हम आज के टिप्स के बारे में। बहुत बार लोगों के सवाल आते हैं और हमने देखा भी है कि जिन किसी के घर में हम जाते हैं तो जाने के बाद यह पता लगता है कि आपके घर में क्या तकलीफ है। मित्रों, हमारे पास काम हम बहुत करते हैं, काम करते हुए भी हमारे पास पैसे बचते नहीं है। लोग यही कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं बच रहे हैं। पैसे बचाने का उपाय क्या? तो सबसे पहले खर्च पर कंट्रोल, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे घर की बनावट या हमारे घर के कोई वास्तु दोष है जो हमारे यहाँ पैसों की किल्लत पैदा करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में ईशान कोण या तो पूर्व का कोना आपका बंद है या खुला नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर की इनकम बंद रहेगी। आपके संतान की प्रगति और विकास भी नहीं होगा। वह संतान कुछ भी चाहती हो, कितनी भी मेहनत करती हो, लेकिन उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले तो या तो वह मकान आप बदलेंगे और या तो फिर आप अपनी जगह में कुछ परिवर्तन करवाएं। एक छोटा सा उपाय उसके लिए मैं आज बता रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ है तो आप एक काम कर सकते हैं। ईशान कोण में या तो पूर्व की दिशा में आपको एक दर्पण लगाना है। दर्पण लगाने से भी आपके घर का यह दोष दूर होगा और वहां पर पीतल के लोटे में पवित्र पानी भर के और आप एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के उसी कोने में रख दीजिए। वहां पे बने वहां तक वजन कम रखना है। यह एक छोटी सी क्रिया है, आप करिए, फिर देखिए पैसे किस तरह से आपके रुकने लगते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने बताया आपको उपाय। तो चलिए, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।